जय हिंद, जय भारत। मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से जन जन तक होमगार्ड की तेज़ खबर को पहुंचाने का कार्य हमारा ये चैनल कर रहा है। और ये चैनल संकल्प लिया है संपादक महोदय कि मैं इन होमगार्ड भ्रष्ट अधिकारियों की एक एक काले कारनामे खोल के सामने प्रदेश के रखूँगा, माननीय मुख्यमंत्री तक। आज का वाकया है, कमांडेंट DK सिंह यानी विनोद कुमार सिंह मौर्य, जिला कमांडेंट मिर्ज़ापुर, यहाँ लखनऊ गोमती नगर में अलीगल तरीके से एक जो फ्लाइट ले रखा है उसमें रहते हैं। यहाँ से जिला कमांडेंट अतुल कुमार सिंह जी लगा रखे हैं, जबकि कोई ऐसा शासनादेश नहीं है गैर जनपद के कमांडेंट को यहाँ के होमगार्ड लगाए जाएँ। यहाँ करीब 90% जिला कमांडेंट और मंडली कमांडेंट रह रहे हैं आवास बना के, एक दो की जगह 6 लिए हुए हैं और लगाते 2 ही हैं, लेकिन बाकी मास्टर रोल बनवा के पैसा पास करवा के वो खुद बंदरमाट कर लेते हैं। तो ये आज का 23/6/2023 का सामने मामला आया है। जो होमगार्ड वहाँ वीरेंद्र पाल सिंह लगा था, वो कई महीने से ज़बरदस्ती वो न करने के लिए कहा कमांडेंट से अतुल, लेकिन उसकी ड्यूटी वहीं, उसका डरवा धमका के और कोई गलती नहीं हो तब भी उसका पैसा काट लिया जाता है। 10 दिन 15 दिन काट देते हैं और वो पैसा ये दिखाते हैं अब अतुल कुमार, देखो मैं पैसा बचा के आपको दे रहा हूँ। इनका कौन सी अथॉरिटी मिली है कि यहाँ लखनऊ के होमगार्डों का लगाने का? ये कोई शासनादेश है या सरकार से ऐसा कोई जियो जारी है? और लगाया उसने, कहा साहब यहाँ आप चले जाते हैं मिर्ज़ापुर तो यहाँ पर हमें तकलीफ़ होती है, बैठने उठने के कुर्सी दे दें और एक पंखा उंखा लगवा दें, इतनी भीषण गर्मी हो रही है। तो उसको तत्काल, एक तो नाराज़ थे, नीचे जहाँ दुकान परचून की है उस दुकान से इनका सौदा आता था, अपने नौकर से मंगवाते थे। और ये होमगार्ड भी अपना वहाँ से जो लेना होता था अपना ले लेते थे, अपना अलग हिसाब किताब लिखाते थे, पेमेंट खुद अपना वो होमगार्ड वीरेंद्र पाल सिंह करता रहा। वो देख लिए, उसको आए वहीं से उसको बुलाए, कहा साले तुम यहाँ से भाग जाओ, और भद्दी भद्दी माँ बहनी गाली दिया और कहा साले तुमको AC लगवा दें, तुम हो साले तो होमगार्ड है। तो इनसे ये पूछ लिया जाए, ये प्रमोटेड कमांडेंट ये लखनऊ में कभी BO हुआ करते थे, कभी ये इंस्पेक्टर हुए, और इन्होंने यहाँ भी यानी सुरेश सिंह से नीचे नहीं 10 कदम आगे लूट खसोट सरकार के को चुना लगाना, होमगार्ड को लूटना इनका काम रहा था लखनऊ में। फिर इनको पैसे और सोर्स के बल पे ये प्रमोशन पा गए और जिला कमांडेंट मिर्ज़ापुर बना दिए गए। वहाँ पर कथनी में साथियों के साथ माननीय मंत्री से लेके प्रमुख सचिव DG DIG से इनकी साथियों के साथ शिकायत करते रहे, लेकिन इनके खिलाफ़ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो पैसा ये अलीगल तरीके से होमगार्ड गाड़ी कमाई का लूट रहे हैं, वो पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, इसलिए लागन गाय को कोई भगाना नहीं चाहता है। आज उसको धक्का मार भगा रहे थे, फिर वो भिड़ गया, कहा मैं होमगार्ड हूँ, आप क्या IPS हैं ये बता दीजिए। और सारे आम उसको पब्लिक के सामने और वहाँ जो अधिकारी और रहते हैं उस फ्लाइटों में
उन्होंने उसका समर्थन कहा जिस विभाग में आप हैं और उसी विभाग की आप बेइज्जती कर रहे हैं, वर्दी की तार तार कर रहे हैं, इस वर्दी का कौन डरेगा, इनसे कौन डरेगा। तब वो जाके शांत हुए और उस होमगार्ड को माँ बहन की गाली भी दिया है इन्होंने, प्रमोटेड कमांडेंट बीके सिंह। और डीआईजी तो अपने मौर्य है, सीधा बीके मौर्य लिखते हैं, लेकिन ये बीके सिंह लिखते हैं, अपनी जात छुपाते हैं। जो आदमी अपनी जात पड़ताल को छिपाता हो तो फिर उससे सोचिए क्या सोच सकते हैं आप, सोचने का विषय है। तो ये बहुत गलत करते होमगार्डों के साथ। जिस होमगार्ड विभाग में है, जिसमें इनका उस पर राज कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, और होमगार्ड की लूटी कमाई अपनी लड़की का लंदन में नाम लिखाया है। अब बताइए ये अपनी तनख्वाह से पढ़ा लेंगे लंदन में? सोचिए सभी लोग, ये होमगार्ड की गाढ़ी कमाई का पैसे से पढ़ा रहे हैं। अभी मियाँ बीबी पिछले 2 महीना पीछे भाई गए थे लंदन फ्लाइट से। तो अब सोचिए इस तरीके से। तो मैं जिला कमांडेंट अतुल कुमार साहब से पूछूंगा, जो तमाम यहाँ लखनऊ में हैं मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट 90% मकान अपना आवास बनवाए हैं, उनको दिए हुए हैं, किस अधिकार के तहत दिए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। और ये बात मंडली कमांडेंट साहब से पूछना चाहता हूँ, घनश्याम चतुर्वेदी साहब से। और ये बात मैं प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश से और डीजी साहब से, बीके मौर्य साहब से, और श्रीमान डीआईजी विवेक सिंह साहब से ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या होमगार्ड वो मनुष्य नहीं है? वो आज़ाद भारत में आज वो गुलाम ये लोग बना रखे हैं। यही कारण है वैतनिक की जो खाही पड़ी है, इसी कारण ये होमगार्डों को बिल्कुल कूड़ा और मकूड़ा समझते हैं। ना कोई पावर देना होमगार्डों को के साथ अन्याय है। ये दोहरी नीति ख़त्म की जाए और ये वैतनिक का सिस्टम ख़त्म किया जाए। यदि नहीं, जब तक ये सिस्टम नहीं ख़त्म होगा तब तक होमगार्ड जवानों को जीना मुश्किल है। और जी रहे किस घुट के जी रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि होमगार्ड भी इस हिंदुस्तान के हैं। आज ये नहीं मालूम होता है, होमगार्ड अपने को महसूस करता है कि मैं आज़ाद हूँ। उस तो अपने को वही गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ पा रहे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा। यदि वो अन्याय के खिलाफ अपने किसी से शिकायत करते हैं तो किसी न किसी को निकाल के और उनको कारण बताओ नोटिस दे दी जाती है। तो ऐसा बिजनेसमेंट दिया जाता है इनके द्वारा कि दूसरा देख के थर्रा जाता है, अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहता है। तो ये वर्दी और ये होमगार्ड का जो आज अपमानित किया है, ये बहुत जिन शब्दों में निंदा की जाए, एसोसिएशन उस शब्दों में निंदा कर रही है। और ये किस अधिकार तहत इनको होमगार्ड लखनऊ के दिए गए, और इनकी जांच कर ली जाए। यहाँ से इनका लेके मिर्ज़ापुर से बीके मौर्य की, तो आपको खुद कहना हमें नहीं पड़ेगा और खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। और जो रिकॉर्डिंग पड़ी है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत घृणित है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। इनके खिलाफ इनसे ये जो और एक चीज़ कहते हैं कि होमगार्ड विभाग की छब गिराते हैं, तो छब ये नहीं गिराते हैं। छब ये परमानेंट जो वैतनिक स्टाफ है, लेके चपरासी रनर और डीओ इंस्पेक्टर कमांडेंट, ये सब गिरा रहे हैं। इस विभाग की दाग कर रहे हैं और इधर सरकार की किरकिरी कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। तो बताइए, इस तरीके से शब्द बोलना, जिस विभाग में जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, ये कितना गलत है। और कभी गलत फहमी और चिरगारी को
गलत नहीं करना चाहिए। वो भी एक अच्छे घर का है, उसके घर के कई सदस्य अब सरकारी विभागों में हैं अच्छे थे, उसकी बीवी खुद सिपाही दीवान हो गई है और वो अच्छे घर का है। और सबको एक तरीके से नहीं समझना चाहिए, हमको सबको बराबर देखना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे गरीब हो, वो हम उसके पास इज्जत मर्यादा रहती है। तो क्या हम गलत बोल दें? तो इन्होंने सीधा सीधा एक माँ की गाली दिया है और एक सबसे बड़ा ये वर्दी का अपमान किए, ताज का अपमान किए, वो उस होमगार्ड जवान का अपमान किए भरे आम जनता और अधिकारियों के सामने। तो ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, बल्कि जिन शब्दों में निंदा करता हूँ वो मैं करूँगा। तो इस विभाग को मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार विभाग रख दिया जाए, होमगार्ड का नाम बदल के, तो वो कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। क्योंकि जितना भ्रष्टाचार इस होमगार्ड विभाग में है उतना किसी विभाग में नहीं। आज इस विभाग में 2 विभाग बना देना, एक अवैतनिक एक वैतनिक। अब तो एक IPS तो पहले बैठते हैं, लेकिन अब एक और बन गया, एक UPHS हो गया, जो वो ये बैच लगाते हैं, नीली वो लगाते हैं, वो सिर्फ प्रमुख सचिव से पा गए। क्या विधानसभा दोनों सदनों में क्या माननीय महामहिम राज्यपाल अनुमोदन किए हैं, परमिशन दिए हैं? इनसे पूछा जाए, ये गलत गलत नहीं है। और होमगार्ड अगर गलती नहीं करता उसके बाद उसको नोटिस दे देते और बगैर जांच के उसको नोटिस थमा देते हैं। ये सबसे बड़ा देखने वाली बात है। और तमाम देखिए बैठे हैं TP लाइन में कितने साल से 20 साल से जमा है अवैतनिक, उनको नहीं हटाया जा रहा। क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि वहाँ से पैसा जाता है, इसलिए नहीं हटाया जाता। क्या उनके लिए NIC नहीं बना? क्या एक होमगार्ड कमिश्नरेट का ऑफिस में है, वो 22 साल 25 साल से कर रहा, जब तक गलत भर्ती हुआ उन्नाव में, और तब तक वो नौकरी कर रहा एक ही जगह। क्या उसके लिए कानून नहीं, उसके लिए NIC नहीं? 20 बार शिकायत करने के बाद कमांडेंट और मंडली कमांडेंट इस पर ध्यान नहीं दिए। जबकि एक होमगार्ड राम प्रदेश इनको लिखित में दिया है, उसके साथ अभ्यर्थता किया वो गार्ड और पैसा मांग रहा था, वही उनके पिता थे, यही काम कर रहे थे उसूली 475 का जवानों से, और वही काम वो संभाला है। तो ये गार्ड रूम वहाँ जगनेटर रूम में उसी में सारा काम होता है, और वहाँ के नाजिर भी उसका साथ देते, वो भी पैसा पाते हैं। तो दूसरा ये BK मौर्य जिला कमांडेंट मिर्ज़ापुर को पनिशमेंट मिलना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये तानाशाही होमगार्ड एसोसिएशन चलने नहीं देगी। तो सभी उत्तर प्रदेश के महिला बहन और होमगार्ड जवान जागें, वरना नहीं 25 साल पीछे तुमको खींच के ले जाएंगे। अगर आप साक्ष्यों के साथ मुझे देते हैं तो मैं इनका जरूर सजा दिलाने का कार्य करूंगा, एसोसिएशन जरूर कार्य करेगी। आप लोग साथ सहयोग दीजिए, हर 15 तारीख का बैठक में आइए, और ये हर एंगल पर मैं आवाज़ उठा रहा हूं। और लोग कहते हैं अरे ये तो बोला करते, आज बोलते नहीं तो इतना बड़ा लखनऊ का भ्रष्टाचार हम ढूंढ लाए हैं और दिया है, FIR लिख गई, चाहे वो कमांडेंट हो कृपा शंकर, चाहे ये सुरेंद्र सिंह हो, चाहे ये अपर जिला कमांडेंट KK मिश्रा और ये लिपिक रणधीर बाबू, इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए। इनको क्यों बचाया जा रहा, मैं पूछना चाहता हूँ समस्त अधिकारियों से। और सुखचंद मिश्रा 25 साल हो गए मिर्ज़ापुर में, क्यों नहीं बदला जा रहा? लखीमपुर में 35 साल से हैं, क्यों नहीं बदला जा रहा? क्या मंत्री साहब खाली यूँ बैठा दिए गए? क्यों नहीं संज्ञान ले रहे मंत्री महोदय? क्यों नहीं बड़े अधिकारी इस पर संज्ञान ले रहे हैं? तो महीने में ये वैतनिक अवैतनिक हर महीने बदले जाए। होमगार्ड कोई भ्रष्टाचार नहीं करता है और ना उसकी औकात है कि किसी से गलत कर दे। तो इनको रखा जाए और इनको बदला जाए हर, तभी भ्रष्टाचार कम होगा। और इस BK मौर्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए विभागीय। जय हिंद, जय भारत।
प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय जवान जय किसान।